ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे आदि सभी जगह पे ये सत्संग करते हैं और लोगों को सतमार्ग पर चलने का प्रेरणा करते हैं। और आज से लेकर अगले 2 दिन तक हमारी यही कोशिश होगी कि हम किरीट भाई जी के साथ ज्ञान प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को प्रभु चरणों के साथ जोड़ सकें। धन्यवाद। श्री धननाथ पाद युगलम हयंगवी ना प्रियम नित्यं श्री मथुराधिपं सुखकरं श्री विठले शम्मुदा श्रीमद्वारवतीश गो कुलपति श्री गोकुले दुम विभुम श्रीमन्मथमोहनं नटवर श्री बालकृष्णं भजे। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदरेश यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद।
जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हरे नाम नामेव मम जीवनम् कलु नास्तीव नास्तीव गतिरन्यथा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमात्मा श्री कृष्ण का आदर्श उसकी लीलाओं को याद करने से, चिंतन करने से, मनन करने से, निधिध्यासन करने से मानव वो केवल इहलोक नहीं अपितु परलोक में भी अपना कल्याण सिद्ध कर सकता है। शास्त्र तो कहते हैं कि समुद्र में जितने रेत के रजकण हैं इतने ही परमात्मा के अवतारों, इतने ही परमात्मा की लीलाओं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। परमात्मा स्वयं अनंत है, उसकी लीलाओं अनंत है। कल जब आगमन हुआ तो कुछ सज्जनों के साथ वार्तालाप करने का मौका जो हमको मिला था। इनमें से एक सज्जन ने संभवत है कि गृहस्थाश्रम में कुछ कठिनाई, गृहस्थाश्रम को चलाने में मुसीबत या पति पत्नी के बीच में
कुछ ऐसी घटनाएं घट रही, तो वो सज्जन थोड़े व्यथित थे, थोड़े दुखी थे, और उनका एक अनुरोध था कि हमको गृहस्थाश्रम के बारे में कुछ आप बेस को कम रखो, तो फीडबैक नहीं होगी, बेस को कम रखो। तो उसकी अपने जीवन में जो भी घटना घट रही है, उसने एक अनुरोध किया कि हमें इसके बारे में कुछ बताओ, जिससे हमें भी हमारी समस्या है, हमारा प्रॉब्लम जो है, इसको हम दूर कर सकें, या तो मैं इसके सामना कर सकूं। हम देखते हैं, पाते हैं कि ऐसा कोई गृहस्थाश्रम नहीं है, ऐसे कोई पति पत्नी का संबंध नहीं है जिसके जीवन में कभी चढ़ाव, कभी उतार, कभी बीच में भी थोड़ा हल्का सा झगड़ा जो हो जाता है। तो शास्त्र में आप जहां भी दर्शन करोगे तो दाम्पत्यों का ही स्वरूप आपको अधिक नजर आएगा, चाहे वो सीताराम हो, शिव पार्वती हो, लक्ष्मी नारायण हो। ये आपको कहीं ना कहीं एक शक्ति और शक्ति के अधिष्ठान स्थान, पुरुष हो या प्रकृति हो, ये हर जगह पर आपको दिखाई देता है। और ये सारी सृष्टि भी आप नजर करें तो जहां पुल्लिंग है वहां स्त्रीलिंग है, जहां स्त्रीलिंग है वहां पुल्लिंग भी है। और बिना एक दूसरे की जो है यात्रा आगे संभव ही नहीं है। अब सारे इतने सारे दाम्पत्य जो जीवन, चाहे देवताओं का भी जो है, इसके सामने हम दर्शन करने जाएं तो 2 घंटे से तो क्या 2 दिन से भी अधिक विस्तार हो जाएगा। तो एक दाम्पत्य जीवन जो मुझे एक आदर्श लगता है, वैसे तो सबकी अपनी अपनी एक दर्शन होता है कि भाई हमारे लिए ये दोनों जो है वो बराबर है, ये दोनों, लेकिन जिस दाम्पत्य की मैं आपके सम्मुख 2 बात करने जा रहा हूं, इसमें लक्षणों बताए गए हैं, बाकियों में कम लक्षण दिखाई देते हैं, उसका चरित्र से हमको सीखना पड़ता है। तो यहाँ एक्चुअल डेफिनेशंस आती हैं, गाइडलाइंस आती हैं कि भाई आप भी ऐसे करो तो तुम्हारे जीवन में कभी ये चढ़ाव, कभी उतार, कभी न समझना, वो सब सामने आ जाएगी। तो जो वो सज्जन के साथ 2 मिनट जो बात हुई और समझ में आए, उनकी अनुरोध जो था, उसी के आधार के ऊपर आज हम विचार करें। इसमें ये नहीं कि भाई मेरे को दाम्पत्य जीवन के बारे में सब कुछ पता है। मैं ये मानता हूँ कि इट्स अ रनिंग कोर्स, और आदमी रोज कुछ नई नई चीज़ सीखता है, चाहे वो पति के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो। हम रोज एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं, कोई नई नई बात सामने आती है। बट पहले मैं आपको गंगा के किनारे ले जा रहा हूँ। हरिद्वार का क्षेत्र है, और हरिद्वार के क्षेत्र में सुत पुराणी महाराज ने 2 महात्माओं का मिलन करवाया है। एक तो मैत्रेय सुधा, मैत्रेय महाराज का सुधा माने उसका पुत्र, तो उसका नाम हुआ मैत्रेय। मैत्रेय ऋषि जो है वो 35 साल के हैं, अपने आश्रम में शांति से बैठे हैं, और एक मुलाकात इनसे पहले यमुना जी के किनारे 2 महात्मा की हुई थी। एक है विदुर चाचा जिसकी उम्र है 165 साल की, और एक जो है उद्धव जी। तो दोनों अचानक पहले मिले थे, और बात यह हुई कि मुझे ज्ञान का कुछ उपदेश दो। प्रसंग ऐसा है कि भगवान स्वधाम जाने से पहले उद्धव जी को ज्ञान उपदेश दिया था यदु और दत्तात्रेय का संवाद। जिन लोगों को इतना गहरा ज्ञान नहीं है, तो मैं एक फाउंडेशन आपको बता दूं तो पता चले कि भाई आगे की बात क्या है। तो पहली बार जब दोनों का मिलन हुआ था यमुना जी के किनारे, विदुर काका और उद्धव जी, और विदुर को पता ही नहीं था कि भगवान स्वधाम चले गए। तो उन्होंने भगवान के बारे में और भगवान स्वधाम जाने के बारे में जब पूछा, तो उद्धव जी ने
भगवान के बारे में और भगवान के स्वभाव के बारे में, भगवान की लीला के बारे में, भगवान ने जो ज्ञान दिया था उसके बारे में कहा। उवाच अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिगांसयापा ययदप्यसाध्वी लेभे गतिं दातृचितां ततुन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमः। देखो, हम महापुरुषों को जब सुनते हैं ना, और वो भगवत चर्चा यदि कर रहा है तो हमको दो चीज समझ में आती है। ईश्वर के बारे, परमात्मा बारे में एक तो उनका स्वभाव और दूसरा उनका प्रभाव। प्रभाव मीन्स उसकी कैपेबिलिटी, उसमें जो क्षमता है। शास्त्र कहते हैं कर्तुम कर्तुम यथा कर्तुम समर्थ, तो उसकी कैपेबिलिटी जो है, और ये जब समझ में आती है तब जीव उनके शरण में जाएगा। हम कोई बड़े आदमी के पास तब जाते हैं जब हमें पता है कि या तो मेरा काम कर पाएगा या उसमें कैपेबिलिटी है। तो हम मंदिर में भी जब आते हैं तो हमें पता है कि मेरा दुख हो, मेरा दरिद्र हो, मेरी मनोकामना वो पूर्ण कर सकते हैं। ये आपको भरोसा नहीं होता तो आप यहाँ भी नहीं आते। तो पहले तो प्रभु का जो प्रभाव, दूसरी चीज है उसका स्वभाव। स्वभाव एक बार आपको समझ में आवे, कई बार आदमी के पास पैसे बहुत हो, उसके पास क्षमता हो, बाकी आदमी लोभी हो तो उसके पास जाने में कोई फायदा नहीं है। स्वभाव भी तो ऐसा उदार होना चाहिए। तो भगवान के बारे में स्वभाव ने, उद्धव जी ने यह कह दिया कि अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिगांसयापा यदप्य साध्वी लेभे गतिम। तो गतिम जो कठिन है, देवताओं को भी नहीं मिलती हैं, योगियों को नहीं मिलती, वो परमात्मा ने एक बकी, बकी माने दंभी, बक मीन्स हिपोक्रेसी। तो बकी का अर्थ हुआ है पूतना, जो हिपोक्रेसी का प्रतिनिधित्व करती थी। वो जहर मिलाने के लिए जब आई थी तो भी परमात्मा ने उसको अपना परम धाम दे दिया। ऐसा स्वभाव है। मतलब तो इनमें से बहुत कुछ चीज समझ में आई उद्धव जी को, और उद्धव ने विदुर काका को ये कहा कि जब प्रभु जा रहे थे, मैं आखिर उनके पास था, तो जीने के लिए उन्होंने मेरे को ज्ञान दिया। अब विदुर काका ने यही प्रार्थना उद्धव को करी कि भगवान ने आपको जो ज्ञान दिया है वो आप मेरे को दो। तो उद्धव को कहना यही हुआ कि महाराज मेरे में इतना क्षमता नहीं है कि मैं आपको दे सकूं। आप हरिद्वार क्षेत्र में यानी हरिद्वार में जाइए, जहां एक महात्मा आपकी इंतजारी कर रहे हैं, आप वहां जाइए, आपको सब मिल जाएगा। तो फिर विदुर काका जो है उसका आगमन मैत्री महाराज के आश्रम में हुआ है। अब वहां साफ बताया गया है शास्त्रों में कि उसी टाइम पर मैत्री की उम्र थी 35 साल की और विदुर काका जो थे वो 165 साल का। तो गुरु जो है वो 35 साल का है और शिष्य है बूढ़ा। इसका कारण ये है, ये बता रहे हैं कि ज्ञान और उम्र का कोई संबंध नहीं है। देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन एज एंड नॉलेज। हम तो कई बार कहते हैं कि ये छोटे छोटे गुलाब के फूल जो है ना, वो तो साल के अंदर, इसमें आप उसको पेड़ को लगाओगे तो साल में इसमें फूल आ जाता है। और हमारे भारत में बड़े बड़े बट के वृक्ष होते हैं, बट के पेड़ देखे ना आपने, ये 100 साल 200 साल 500 साल पुराने होते हैं, इसमें कभी फूल आता ही नहीं। तो ये छोटा है, इसको फूल आ गया, और वो 200 साल पुराना है तो वहां कुछ आया नहीं। तो उम्र का और ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। उसने दंडवत प्रणाम किया विदुर काका ने, और मैत्री पहचान गए तो उसको समझते ईश्वर से प्रेरणा थी कि वो कुछ मेरे पास लेने के लिए आए हैं। और महात्माओं के पास ज्ञान के सिवा होता भी क्या है। ध्यान दे, जब परमात्मा को आपकी जिंदगी के ऊपर कृपा करनी हो, वाकई में ही कृपा करनी हो, तो परमात्मा तुमको संपत्ति नहीं देता, वो संतों का दर्शन करवाता है। संतों के दर्शन करवाने से सर्वप्रथम तो स्वभाव बदलता है। हमारा स्वभाव माने परसेप्शन, जिंदगी को देखने का तरीका जो हमारे सबका अलग अलग है। हर जितने माता हैं सबकी अलग अलग चाह है, सबकी सोच अलग अलग है, सबकी दुनिया को देखने का नजरिया सबका अलग है।
तो परमात्मा कृपा करे तो पैसे नहीं देता, तो संतों का दर्शन करवाते हैं। तो विदुर काका के जीवन के ऊपर जब कृपा ब्रह्म करनी थी तो मैत्री से उसकी मुलाकात करवाई, और मैत्री ने ये कहा कि महाराज आपके मन में जो भी कुछ है मेरे को पूछो, आप सवाल करो तो मेरे पास जो है सो मैं आपको दूं ना। आप उपनिषद के सामने देखोगे तो उपनिषदों में बेसिकली इट्स अ क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज। एक सवाल करता है शिष्य और जवाब देता है गुरु। तो हमारे सनातन धर्म में सवाल करने की प्रणाली चली आ रही है, आप कर सकते हो। तो यहाँ भी जब पूरा हो जाएगा तो आपके मन में कोई सवाल हो तो मैं 10-15 मिनट जरूर दूंगा। तो कुछ आपके दिमाग में हो, कुछ पूछने का मन होता पूछ सकते हो, इसमें कोई मना नहीं है। तो सवाल पूछा कि भाई सर्वप्रथम सवाल जो है, सुखाई कर्माणि करोति लोको नतै सुखम वा निदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम। इस प्रकार से सवाल पूछा है। इनमें एक सवाल विदुर काका का ये हुआ कि ये पुरुष और स्त्री ये दोनों का जो मिलन होता है उसके जीवन जीने की जो कला है, इसके बारे में मेरे को कुछ बताओ। विदुर काका, आप महाभारत को देखोगे तो विदुर सबसे छोटा है तीनों भाई में, और शुल्भा उसकी पत्नी का नाम है। बड़े साध्वी लोग थे, बड़े सरल थे, कोई उनकी जिंदगी कोई हाई फाई नहीं थी, भगवत प्रेम था, इन दोनों ने भजन ही किया था। तो ये वही महात्मा है जिन्होंने एक्चुअली उनकी मैरिड लाइफ जो है उसको सक्सेस की थी। तो भी वो सवाल पूछ रहा है कि भाई मैरिड लाइफ को सक्सेस करने की कुछ चाबियां हो, कुछ रास्ता हो तो आप हमको बताइए कि भाई कैसे जिया जाता है। मैं ये आज ये ले रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया कि कल कोई सज्जन ने मेरे को इस प्रकार की बात करी थी। तो आज का सब्जेक्ट ये बैठे हैं यहाँ और सुन रहे हैं तो मैं जवाब दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पूरा हो जाएगा तो कुछ आपको सूत्र मिल जाएगा जिससे आप अपनी थोड़ी डिफिकल्टी है वो अपने आप हल जाए। हो सकता है कि और लोगों की भी जिंदगी में हो, बाकी बोलते नहीं, बराबर नहीं। हम हर एक आदमी थोड़ा ना बोलेगा कि मेरे को प्रॉब्लम है इस किस्म का। कुछ लोग बोल देते, कुछ लोग नहीं बोलते। तो हमें बताइए कि ये दाम्पत्य जीवन जो है ये सर्वप्रथम तो इसका उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैरिड लाइफ? क्या प्रजोत्पत्ति करना, बच्चे को पैदा करना, उसको बड़ा करना, शादी करना और घर में बहू आ जाए फिर आप लोग दोनों रिटायर हो जाओ? इज दिस द रीजन? ये गृहस्थ आश्रम का कारण है क्या? तो विदुर काका ने इस प्रकार का सवाल पूछा। बहुत सारे थे गृहस्थ आश्रम के बारे में। तो इसका जवाब देने के लिए मैत्री महाराज ने एक दाम्पत्य जीवन जो है हस्बैंड वाइफ का उसका दर्शन करवाया। मैत्रेवाच पितृव्याम प्रस्थिते साध्वी पतिं इंगित कोविदा नित्यं पर्यच्चरित प्रीत्या भवानीं भवं प्रभुं विश्रम्भेण आत्मशोचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुर्या च भो। ये मैत्री महाराज ने जवाब में इतनी बात करी। बस अब इसी के ऊपर 2 घंटा चलेगा। क्योंकि महापुरुषों की भाषा जो होती है ना, गुरुओं की, ये लोग प्रवचन नहीं करते हैं, ये सूत्र बोलते हैं, वेरी शॉर्ट फॉर्म, जिसको सूत्र बोलते हैं ना, शब्द अल्फाज कम। आप यहाँ कोई कवि बैठे हो, कोई पोएट बैठे हो तो मेरी बात समझेगा कि कविता जो वो लिखते हैं ना, पोएट्री जो लिखते हैं, कविता बोलती है कम, कहती है ज्यादा। हाँ, तो महापुरुषों की भी जो जवान होती है, भाषा होती है ना, वो बोलते हैं कम, बाकी वो कह कुछ और रहा है, जिसको हमारी संस्कृत भाषा में इसको वल्गु वाक्य कहते हैं, वल्गु वाक्य। तो ये पार्सल को खोलना पड़ता है। तो प्रथम श्लोक में मैत्री महाराज ने पहले तो शिव और पार्वती की दृष्टांत लेकर कर्दम ऋषि और देवहूति का दाम्पत्य जीवन का दर्शन करवाए। बोले एक जंगल में जहां कोई नहीं थे, पहले तो जमाने में इतनी आबादी मानव जाति कहाँ थी, तो ये लोग तो जंगल में रहते थे, बिल्कुल सिंपल जीवन, झोपड़ी में रहने वाले। कर्दम ऋषि जो था वो साधु है, सिंपल, और ये देवहूति जो है वो मनु महाराज की राजकुमारी है। तो भाई वो तो टोटली
मर्सिडीज में और वे एयर कंडीशन में और बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनने वाली थी, और ये बाबा जो था वो लंगोट पहनने वाले हमारे जैसे। अब दोनों का देखो कितना कॉन्ट्रास्ट है कि पति जो है बिल्कुल गरीब, एक दृष्टि से देखो उसके पास कुछ नहीं है, झोपड़ी भी तो नाम की थी, और ये लड़की जो आई है उससे ब्याह हुआ है वो बहुत बड़े घराने की, वो तो राजा की राजकुमारी है। अब कॉन्ट्रास्ट देखो तो ये दोनों का तालमेल कैसे हुआ कि दोनों की अपब्रिंगिंग अलग है, एक अमीर घराने की है, एक गरीब का आदमी है। तो हमारी जिंदगी में कभी कभी ऐसे हो जाता है कि लड़की जो है वो उनका बाप थोड़ा अमीर है और लड़का जो है थोड़ा कमजोर होता है, तो हमारे में तो तुरंत वो खिटपिट हो जाती शुरू। अब इन दोनों का देखो कैसे चला। तो मैत्री महाराज ने सर्वप्रथम तो ये बताया कि गृहस्थाश्रम जो इन लोगों का दोनों को था, तो गृहस्थाश्रम है क्या, व्हाट इज मैरिड लाइफ। पहले तो इसने ये डेफिनेशन बताई कि पति पत्नी का मिलन जो है वो भोग के लिए नहीं है, योग के लिए है। हमने इस युग के अंदर हमारी जो गिनती है, जो शुरू में जब शादियां होती हैं तो हमारे नजर के सामने भोग ही आता है, योग नहीं आता। संयम नियम जो है वो गृहस्थाश्रम का श्रृंगार है। ये लेडीज लोग जो ज्वेलरी करते हैं ना, तो गृहस्थाश्रम मैरिड लाइफ की ज्वेलरी क्या है, तो उसके बोले उनकी ज्वेलरी माने इसलिए पहनते कि तुम ज्यादा सुंदर दिखे। और क्या होता है, आपकी सुंदरता दिखाने के लिए आप ज्वेलरी पहनते हो। तो गृहस्थाश्रम की ज्वेलरी जो है वो संयम नियम है, कंट्रोलिंग ऑफ द सेंसेस। तुमने जो मन चाहा कर लिया, मन चाहा पहन लिया, मन चाहा खा लिया, मन चाहा बोल दिया, तो ये तो पशु जो है ना, जानवर लोग वही भी करते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम एंड अस। जानवर में और हमारे में भी क्या फर्क है। पहले तो जो फर्क नहीं है समझ लो, हमारे में जितना शरीर सुख और इंद्रिय सुख हमारे में जितना है, इतना ही जानवर में है। या आप लोग सवेरे सवेरे जब ये आलू पराठा जो खाते हो ना, और बड़ी जो मजा आती है, क्योंकि पूरी रात भर खाना नहीं खाया और गरम गरम जो है घी में जो तले हुए आलू का परोठा खाने में जो मजा आती है, वही मजा एक सूकर को गटर में कीचड़ खाने में ही आ रही है। There is no difference whatsoever. पशु में शरीर सुख में और इंद्रिय सुख में कोई फर्क नहीं है, तो फिर हमारे में उनमें अंतर क्या है। शास्त्र नीति कहती है आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशु भी न राणाम। तो फर्क क्या है, बोले धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशु भी समान। हमारे में जो विवेक है, विवेक जिसको कहते हैं डिस्क्रिशनबिलिटी, सफेद क्या है, काला रंग क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, सत्य क्या है, झूठ क्या है, वो हमारे पशु में नहीं होता है, वो जानवर में नहीं है। जब इतना ही है तो भाई हमको ये भी अकल होना चाहिए कि हमारा दोनों का मिलन जो हुआ है वो खाना पीना सोना उपभोग करना और मर जाना, दैट इज नॉट द रीजन व्हाई यू आर हियर। पति पत्नी ये समझे कि हमारा दोनों का मिलन जो है वो भगवान की प्राप्ति के लिए हुआ है, तो तुम्हारी भक्ति भी तुरंत सिद्ध हो जाती है। ये याद रखना, शास्त्र में जितने महापुरुष हुए हैं इनमें पति और पत्नी में देख लेना। आप देखो कोई भी, हम इतिहास की पुराणों की बात भी नहीं करें, आज भी वर्तमान काल में आप भी देखोगे तो जितने महापुरुष हुए कहीं ना कहीं उनकी जो पत्नी होगी वो उनके साथ में है, और दोनों के बीच में कहीं ना कहीं भजन है। मैं जब छोटा बच्चा था ना तो गांधी जी को पढ़ता था कि उनका और हमारा दोनों का जन्म एक स्थान में हुआ। तो व्हेन आई वाज वेरी यंग तो हमको अच्छा लगता था कि हमारा गांव का आदमी है और लोग उसको महात्मा महात्मा कहते। तो मुझे भी एक कुतूहल था, एक जिज्ञासा थी कि लेट अस अंडरस्टैंड दिस फेलो। तो उनकी जब मैंने आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी भी उनकी काफी है, आप पढ़ोगे तो वो और उनकी पत्नी दोनों भजन रोज करते थे, रोज भजन करते थे। ये तुम्हारा श्रृंगार है। आदमी के पास कितना है इससे वो महान नहीं है, आदमी ने क्या किया इससे वो महान है। It's not what he possessed. तो कहीं न कहीं भजन दोनों ने पति पत्नी ने किया है, और मैं मानता हूं इसलिए कह रहा हूं कि बिना शक्ति की उपासना भक्ति सिद्ध भी नहीं होती। पुरुष अकेला